आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें आपको अपनी ओर खींचती हैं, जैसे वहाँ की हवाएं आपसे कुछ कहना चाहती हों, या वहाँ के पुराने पत्थर आपकी रूह से बात करना चाहते हों? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वॉकिंग इनटू मिस्ट्रीज में। आज हम किसी साधारण मंदिर की यात्रा पर नहीं, बल्कि उस एनर्जी पोर्टल के द्वार पर खड़े हैं। शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अनंत ऊर्जा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस ऊर्जा को साक्षात महसूस करने के लिए एनर्जी पोर्टल्स बनाए थे, जिन्हें हम आज 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं, जहां धरती का तंत्र और आकाश का ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। भारत के 13 प्राचीन योगिनी मंदिरों में से आज हम उन 4 जागृत केंद्रों का रहस्य खोलेंगे। केवल मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों से संपर्क करने वाली विशाल मशीनें हैं। तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। प्राचीन काल में भारत में कई योगिनी मंदिर थे, लेकिन आज मुख्य रूप से ये 4 ही अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित हैं। हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर के पास स्थित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी तांत्रिक मंदिर है। इसे 9वीं शताब्दी में भौमकारा वंश की रानी हीरा देवी द्वारा बनवाया गया था। ये खुला रूफलेस मंदिर गोलाकार आकार का है और इसमें देवी दुर्गा के 64 विभिन्न योगिनी रूपों की प्रतिमाएं हैं, जो शक्ति उपासना का केंद्र है। हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत जागृत माना जाता है। इस प्राचीन स्थल की ऊर्जा अनुभव करने योग्य है। इसकी गोलाकार और छत रहित संरचना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे मंदिर के केंद्र में खींचती है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यह मंडल की तरह कार्य करता है, जो भक्त की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। इसे ओडिशा का एक सक्रिय तंत्रपीठ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ 64 योगिनियों की पूजा करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हीरापुर मंदिर में आध्यात्मिकता और खगोल विज्ञान का मेल इतना सटीक है कि इसे प्राचीन भारत की एक कॉस्मिक लैब कहा जा सकता है। रानीपुर झरियाल ओडिशा के बलांगीर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जो 9वीं शताब्दी के दुर्लभ खुले आकाश वाले 64 योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान तांत्रिक विद्या, शैव, बौद्ध, वैष्णव का केंद्र रहा है। इसे प्राचीन शास्त्रों में सोम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। लगभग 50 फीट व्यास वाले इस वृत्ताकार मंदिर के भीतरी आलों में 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। यहाँ की सभी योगिनी मूर्तियाँ शास्त्रीय नृत्य की करण मुद्रा में हैं, जो इसे अन्य योगिनी मंदिरों से अलग बनाती हैं। मंदिर के केंद्र में शिव को नटेश्वर के रूप में दर्शाया गया है, जिन्हें योगिनियों को नियंत्रित करने वाला एकमात्र देव माना जाता है। 64 योगिनियों की मूर्तियां दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये शक्तियां आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। पुराणों में इसे सोम तीर्थ कहा गया है। चंद्रमा का संबंध मन और अंतर्ज्ञान से है, इसलिए ज्योतिषीय रूप से यह स्थान आध्यात्मिक शुद्धि देता है। यहाँ का वातावरण ध्यान और साधना के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। ओडिशा पर्यटन के अनुसार ये स्थान दिव्य स्पंदन, डिवाइन वाइब से भरा हुआ है। मुरैना एमपी के मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर 11वीं सदी का एक दुर्लभ और गोलाकार तांत्रिक मंदिर है, जिसे 7100 महादेव मंदिर भी कहते हैं। ये एक 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है, जिसमें 64 कमरे हैं। प्राचीन काल में माना जाता था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा 64 मुख्य कलाओं और शक्तियों में विभाजित है। मंदिर के 64 कक्ष आकाश के 64 क्षेत्रों या नक्षत्रों के प्रतीक थे। छात्र यहाँ बैठकर ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव का अध्ययन करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में यह तांत्रिक विश्वविद्यालय था। यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं, ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों, ओकल्ट साइंसेस की शिक्षा दी जाती थी। 64 योगिनियाँ 64 अलग अलग कलाओं और शक्तियों की प्रतीक थीं। माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में चंद्रमा की किरणें सीधे मंदिर के बीचों बीच गिरती थीं, जिससे वातावरण में एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती थी, जो मेडिटेशन के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। मंदिर का केंद्र शून्य और परम शिव का प्रतीक है, जबकि बाहरी घेरा शक्ति का। साधना का विज्ञान ये था, दुनिया की 64 ऊर्जाओं माया को पार करके साधक को बीच के शिव परम शांति तक पहुंचना होता था। जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन, ऐतिहासिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह नर्मदा नदी के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है और अपनी गोलाकार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 64 योगिनियों के साथ साथ यहाँ मुख्य मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की नंदी पर वैवाहिक प्रतिमा है। भारत के अन्य योगिनी मंदिरों की तरह ये भी ऊपर से खुला हाइपैथरल है। माना जाता है कि योगिनियाँ आकाश मार्ग से आती थीं, इसलिए इन मंदिरों को कभी ऊपर से नहीं ढका गया। मंदिर की अधिकांश योगिनी प्रतिमाएं खंडित अवस्था में हैं। कहा जाता है कि मुगलों के समय इन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई थी। प्राचीन काल में ये मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। यहाँ साधक अलौकिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए योगिनियों की गुप्त पूजा करते थे। योगिनियों को माँ दुर्गा का सहायक माना जाता है।
जो अज्ञानता और भ्रम का नाश करती हैं। यहाँ की साधना का मुख्य उद्देश्य चेतना का विस्तार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति से जुड़ना है। पूर्णिमा की रात को यहाँ साधना का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ योगिनी प्रतिमाओं के नीचे बने वाहन जैसे बिच्छू, केकड़ा, मछली सीधे तौर पर 12 राशियों ज़ोडिएक साइंस की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक योगिनी ब्रह्मांड के एक विशिष्ट ज्योतिषीय हिस्से या ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो महान शक्ति और ब्रह्मांडीय प्रभाव रखती है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ये 64 योगिनियां माँ शक्ति की अनंत ऊर्जाएं हैं, जो केंद्र में विराजमान भगवान शिव भैरव को घेरे रहती हैं। ये शिव और शक्ति के उस संतुलन को दर्शाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। शक्ति के बिना शिव शव हैं और शिव के बिना शक्ति आधारहीन। इसी सत्य को ये मंदिर दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 64 योगिनियों की इस दिव्य सेना की स्वामिनी कौन है? ये सभी योगिनियां साक्षात माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ही शक्तियां हैं। माना जाता है कि जब माँ ललिता श्रीयंत्र के केंद्र में विराजती हैं, तो ये 64 योगिनियां उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच और सहायक शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं। इसीलिए इन मंदिरों की परिक्रमा करना असल में माँ ललिता की अनंत ऊर्जाओं को नमन करना है। यहाँ का हर पत्थर उस श्री विद्या साधना का गवाह है, जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर के इन रहस्यों को जानना तो बस एक शुरुआत है। सच तो ये है कि जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तब ये मंदिर हमें केवल पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार लगने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन रहस्य की तलाश में निकलें, तो अपनी आंखें ही नहीं, अपनी आत्मा को भी खुला रखिएगा। अगर आपको रहस्यों की यह यात्रा पसंद आई, तो वॉकिंग इनटू मिस्ट्रीज के साथ इस सफर पर बने रहें। कमेंट्स में अपनी आध्यात्मिक अनुभूति शेयर करें। तो खोजते रहिए, क्योंकि हर रहस्य के पीछे छिपा वो गहरा सत्य असल में आप ही हैं। जय ललिता त्रिपुर सुंदरी।